नमस्कार, न्यूज़ तड़का में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हारून सैयद। एक किसान का लड़का अपने गांव से शहर की ओर आता है और उन्हें लगता है कि हम कॉलेज सीखते सीखते राजकारण करेंगे, लोगों को न्याय दिलाने की भूमिका करेंगे, लोगों की गरीबी देखकर वो अपना राजकारण शुरू करते हैं। मेरे साथ अभय साळुंखे हैं, जो 16 साल की उम्र में आपने राजकारण की शुरुआत की थी विद्यार्थी आघाड़ी से, और आप मनसे में काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाने का काम किया था। शुरुआती किस्सा आपका एमआईडीसी से शुरू होता है। किस तरह से आपको इस फील्ड में आना महसूस हुआ और लोगों को न्याय दिलाने के लिए भूमिका ये आपने हाथ में ली थी? मेरे पिताजी पढ़ते थे, दोनों को उन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो उनके कारण से हमारे यहाँ घर में बहुत किताबें रहती थी। तो मैंने बहुत से महापुरुषों के चरित्र पढ़े, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, बाबा साहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, अहिल्यादेवी होळकर, महात्मा फुले, खास करके इन लोगों को पढ़ने के बाद वो मैं स्कूल टाइम से ही पढ़ता था। तो मेरे अंदर ऐसी एक भावना हुई कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। और उस भावना के तहत मैंने काम चालू किया। और मैं पहले 94 में, और जब 11वीं में था मैं, तो महात्मा बसवेश्वर कॉलेज में ही मैंने भारतीय विद्यार्थी सेना की शाखा निकाली। तो 94 से मैं पॉलिटिक्स में, अभी 24 चल रहा है, तो 30 साल हो गए मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में जी। तो मैं कई सारे लोगों को न्याय दिलाने का अवसर मुझे मिला, उस तरह की संधि मुझे मिली, और उस संधि पर मैं लड़ने के लिए कभी भी नहीं डगमगाया। और लड़ते 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 आज हजारों लोगों को न्याय आपने लड़ाई किसके लिए की? लड़ाई कैसे होती थी? मैं शुरुआती हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लड़ाई पर्सनल नहीं थी आपकी। नहीं, लड़ता था मैं शुरू में विद्यार्थियों के लिए। हमारे कॉलेज के इंटरनल प्रॉब्लम रहे थे। वैसे तो मैं स्कूल में भी, हमारा एक हॉस्टल था, वहाँ खाना विद्यार्थियों को ठीक से नहीं मिलता था, इसलिए मैंने स्कूल बंद किया था। मतलब अन्याय के खिलाफ आपकी लड़ाई थी? जब मैं 8वीं कक्षा में था, तो स्कूल बंद करके खाने की क्वालिटी पे सुधार लाने का काम उस समय 8वीं में किया था। उसी हिसाब से मैं लड़ता गया विद्यार्थियों के लिए, एडमिशन्स के लिए, विद्यार्थियों के फीस के लिए, और शासन की विद्यार्थी विरोधी जो उसी वक्त पे कुछ नीतियाँ थी, उन नीतियों के खिलाफ, तो और उन नीतियों में सुधार करके ही मैंने दम लिया। जो मजदूर होते थे एमआईडीसी के, उनको काफ़ी कम वेतन मिलता था, आपने उसकी मांग के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया था, उनको वेतन भी बड़ा मिला। हाँ, लातूर एमआईडीसी में दाल मिल वर्कर जो है, उनको 90 रुपये सैलरी मिलती थी, उनके लिए मैं लड़ा। अपने ये जो गांव की जो सोसाइटीज़ है, विविध कार्यकारी सेवा सोसाइटी किसानों के लिए काम करती है, उसमें जो गट सचिव है उसको भी 8,000, 9,000, 7,000 ऐसे पगार थे। तो उनकी पगार बढ़ाने के लिए भी हमने 2 महीने का संप किया, लड़े। हाँ। आज उनकी पगार 20-25 के घर में है। वो जब हमने आंदोलन किया था, तब 8,000 वाले को 16-17,000 पगार हुई थी, और उस रेशियो से अभी वो 25-30 ऐसे रेंज में है। तो उनके जीवन में हमने बदलाव लाए। 2014 में आप चुनाव के लिए निलंगा मतदार संघ से उम्मीदवार थे, और राज ठाकरे के आप उम्मीदवार थे। खास राज ठाकरे आपके प्रचार के लिए आए थे। किस तरह की कमी उस समय रह गई थी? आपका पराभव हुआ था। नहीं, 2014 में शुरुआती दौर में हमारे जीतने के चांसेस थे, लेकिन ऐन वक्त पर
महाराष्ट्र में युति और आघाड़ी टूट गई, इसलिए उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शिवसेना का उम्मीदवार एक्स्ट्रा आया, राष्ट्रवादी का उम्मीदवार एक्स्ट्रा आया, नहीं तो कांग्रेस, बीजेपी और मैं मन से ऐसा अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता तो जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो बाइफर्गेशन हुआ। अभी हमारा उस टाइम शिवसेना की तरफ से बेंजरगे मैडम लड़ी थी, शोभाताई बेंजरगे, राष्ट्रवादी की तरफ से बसवराज पटेल नागराळकर साहब लड़े थे, इंडिपेंडेंट के तौर पे लिम्मन महाराज रेश में लड़े थे और मैं लड़ा था। हम पांचों की अगर इकट्ठा जो मिले वाले वोट की संख्या काउंट करें तो बीजेपी आमदार से ज़्यादा वोट हम 5 लोगों को मिलकर मिले थे। ये बाइफर्केशन की वजह से उस टाइम असफलता मिली, लेकिन हम रुके नहीं। इलेक्शन के दूसरे ही दिन से हमने फिर संघर्ष, फिर लड़ाई जनता के लिए चालू करी और आज तक वो चालू है। 2019 में क्या हुआ? आप अचानक चुनाव से गायब हो चुके। आपने पार्टी तो प्रवेश किया, कांग्रेस पार्टी में। लोगों को ऐसा लगा कि आप चुनाव के मैदान में आएंगे और अब पता नहीं कहाँ चले गए। आया था मैं, इलेक्शन मेरा टिकट भी फाइनल हो चुका, लेकिन आयन वक्त पे मेरा टिकट कट गया। कटने के बाद उसी सेकंड से, जिस सेकंड मेरे को वो मैसेज मिला, उसी सेकंड से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चालू किया। आप कहाँ गए पूछ रहे हैं, वो 19 में मैंने जो कांग्रेस पार्टी के प्रचार में मेरा योगदान दिया, तो मेरे भाषण पूरे महाराष्ट्र में, देश में वायरल हुए। उस पे मीम्स बने, उस पे रील्स बनी। वो पूरा महाराष्ट्र में मेरे को, आज की तारीख में मैं नागपुर जाऊं, गढ़चिरौली जाऊं, तो भी लोग 19 के इलेक्शन में मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए जो काम किया उसकी वो भाषण यूट्यूब पे चैनल पे देख के मेरी पहचान बन गई 19 में। और अब बोल रहे दिखे नहीं महाराष्ट्र को दिखे, आप तो दोस्त है, आपको दिखे रहेंगे। पार्टी को अगर दिखे होंगे तो आपको इस समय टिकट मिलेगा, ऐसी संभावना मुझे लगती है। पार्टी दिखे, देखिए कांग्रेस पार्टी इतना ग्रास रूट तक गई वाली, ये देश ही कांग्रेस ने बनाया। स्वतंत्रता कांग्रेस ने, लोकशाही कांग्रेस ने दी है, शिक्षा कांग्रेस ने दी है। जो कुछ देश में आप चारों तरफ कहीं भी देखो, जो आंख को दिखेगा वो सब कांग्रेस का बना बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी की नज़र बाद से भी तेज है और मुझ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता। आप इच्छुक हैं? पार्टी अगर टिकट देती है तो है, और नो डाउट है, क्या ये सवाल ही नहीं है। मैं इच्छुक हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ और मैं जीतने वाला हूँ। अगर पार्टी इस समय भी आपको पिछली 14 के जैसा अगर कुछ आश्वासन देके बिठाती है, शुभ सोचो ना। हाँ, शुभ सोचो, नहीं कटने वाला नहीं है। अच्छा, अभी कटने वाला नहीं है, आप भी शुभ सोचो, जनता शुभ सोच रही है, हम जीतेंगे। बिल्कुल। क्या मुद्दे होने चाहिए, चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए? देखो, कुछ सालों से जो राजनीति समाज के अंतिम स्तर के लोगों के विकास के लिए होनी चाहिए, उसकी दिशा कहीं गुमराह करके वो जातिगत राजनीति, धर्म की राजनीति थे, द्वेष की राजनीति थे, देश को लाया गया है। वो राजनीति को तो फिर से लोगों के हित की राजनीति, किसानों के, मजदूरों के, युवकों के, महिलाओं के हित की राजनीति में तब्दील करना है, जो कांग्रेस की मुख्य विचारधारा है, इस देश की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा सिर्फ पार्टी की नहीं, वो देश की विचारधारा है। और उस विचारधारा पे सबको लाना और लोकहित की विचारधारा पे लाना, महात्मा गांधी जी की विचारधारा पे लाना हमारा लक्ष्य है। क्या विकास होना चाहिए नीलंगे का? क्या रह चुका है, क्या होना चाहिए आपको लगता है? रह चुका है तो बहुत सारी चीजें रह चुकी है। पिछले 20 सालों से 20 साल नीलंगा वासियों की जिंदगी से वेस्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। 20 साल इस आमदार ने बर्बाद करके रखे। 20 साल में वो भी आपके चैनल पे बुलाओ उनको, मुझे आमने सामने, उन्होंने बताना कि 20 साल में मैंने एक काम किया है, एक काम जिसको लोगों के जीवन के ऊपर, जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए जिसका परिणाम हुआ है, ऐसा
एक भी काम वो कर नहीं सके, उल्टा निलंगा और निलंगे की संस्कृति को बदनाम, लातूर जिले की संस्कृति को बदनाम करने का काम उन्होंने उनके कार्यकाल में किया है। वो सुधारना है। लोग युवकों को रोजगार, किसानों के उपज को अच्छे दाम, ये मेरे लड़ने के विषय हैं। गरीबों गरजवंतों की लड़ाई जो सही मायने में जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की लड़ाई मुझे लड़नी है और ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको उनका हक उनको देना है। कांग्रेस पार्टी में गरीबों को टिकट दिया जाता है? आप साधारण किसान के बच्चे हैं, टिकट देंगे आपको? नहीं, कांग्रेस पार्टी ही गरीबों की पार्टी है, इसलिए सभी हमारे डॉक्टर शिवाजीराव निलंगेकर साहब, उनके पिताजी पहले ही गए हुए थे, वो खाली पढ़ के आए थे, उनको कुछ बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। शेषराव वाघमारे बोल के हमारे रनिंग उस दर स्वतंत्र सेनानी वहाँ आमदार थे, तो स्वतंत्र सेनानी शेषराव वाघमारे जी ने खास बुला के, क्या रे ये बच्चा हैदराबाद जाके पढ़ के आया है, लॉ की पढ़ाई की है, इंग्लिश बोलना आता है, तो निलंगे की समस्या वो दिल्ली में, मुंबई में ठीक से रख पाएगा, इस विश्वास के साथ बुला के लेके टिकट दिया था। एक गरीब के बच्चे को ही सीएम बनाने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का निलंगा का ही है। लोकसभा और उसी इतिहास को दोहराने हम चले। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लोकसभा में आपने काफ़ी सारा काम किया, मैंने देखा, मैंने तो 2014 में भी देखा था, पर मुझे आपके ज़बान से सुनना था कि आपने किया था कि नहीं, आपके पार्टी को पता है या नहीं। तो आपने कांग्रेस को ज़्यादातर फ़ायदा और आपके मतदार क्षेत्र से करके दिया है, इसका कितना बेनिफिट आने वाली विधानसभा में आप कांग्रेस पार्टी को करके दे सकते हैं, पर्टिकुलरली आपको करके दे सकते हैं? देखो, निसर्ग का नियम है, ये नेचुरल थ्योरी है, जैसे जैसे कर्म तैसे फल देतो ईश्वर, हमारे मराठी में कहावत है। तो मेरे कर्मों का फल मुझे मिलने वाला है, ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है, ये ईश्वर की इच्छा है। हर एक का ईश्वर का कानून है, कुदरत का कानून है, कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। मैंने पार्टी के लिए, लोगों के लिए जो कर्म किए, एक गरीब परिवार से, एक अल्पभूधारक किसान की परिवार से होते हुए भी, उस कर्मों का फल इस इलेक्शन में मुझे मिलने वाला है। और ताकत के साथ मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ऐसे चांसेस, ऐसी संधि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे मिल सकती है, इसका मुझे पूरा आत्मविश्वास है। कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव जीतते हैं, उसके क्या काम करेंगे आप अगर चुनाव जीत जाएंगे? सबसे पहले हमारा देवनी वड़ू बोल के एक जात है गाय की, बैल की, तो उसका जो रिसर्च सेंटर है वो देवनी में होना नेचुरल था, लेकिन इस सरकार में, इस आमदार के नाकामी के वजह से वो दूसरे ज़िले में लेके गए हैं, परली में लेके गए, वो वापस लाना पहला काम रहेगा। MIDC हमारे देवनी में नहीं है, सुरानपाल में नहीं है, निलंगे में है, लेकिन उसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो अच्छे उद्योग ये दो जगह पे नई MIDC बनाना, निलंगे की MIDC की डेवलपमेंट करना, नए उद्योग वहाँ पे लाना और लोगों को, गरीबों को वहाँ रोज़गार मिले, इसकी व्यवस्था करना, इसका प्रबंध करना, किसानों की जो उपज है उसको अच्छे दाम दिलाने के लिए कोशिश करना। फिर जो अलग अलग समाज की लड़ाई है, उन सब समाज को अच्छे से न्याय, उनके हिसाब से न्याय मिले, इसके लिए संघर्ष करना, ये सब मेरी प्राथमिकता रहेगी। और किसानों को और मजदूरों को, इन दोनों वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए मैं काम करूंगा, लड़ूंगा, डंके की चोट पे लड़ूंगा। तो ये थे अभय साळुंखे, जो अपने खुद के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी अपने क्षेत्र में अपने विकास का एजेंडा लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो। ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।